कम इन। आपने मुझे बुलाया है डॉक्टर? आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। पहले ही हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, लेकिन आप तो ये जानती हैं कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। उन बातों को रहने दो तुम। तुम्हें अपना असिस्टेंट बना रही हूँ। हाँ, क्या कहा आपने? मैं तो समझ रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर आप मुझ पर बहुत नाराज होंगी, मगर आपने तो ये बात कहकर मुझे बहुत हैरान कर दिया है। अपने पूरे करियर में मैंने कभी भी अपने जज्बात को अपनी जिम्मेदारियों पे हावी नहीं होने दिया, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मगर डॉक्टर, आज की बात से आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। वो सब तो हम बाद में देखेंगे, लिहाजा वक्त जाया किए बगैर अपना काम शुरू कर दो। तो बताइए मुझे क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि हमारे अस्पताल के पिछले 5 सालों के तमाम मरीजों के रिकॉर्ड ले आओ। हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है मैम, मैं लाती हूँ, 1 मिनट। मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है अब पता चलेगा तुम्हें। सिनान, क्या हुआ? सो गया है? हाँ, सो गया। अम्मी कहाँ है इसकी? वो दरअसल घर गई हैं टेडी बेयर लेने। अली जिद जो कर रहा था। कितना प्यारा बच्चा है यार, बहुत मुश्किल था सुलाना इसको। यहाँ से चलो वरना जाग जाएगा। अली की अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी, क्या की आपसे बात? नहीं, अब तक तो नहीं की। क्यों? ये बताने के लिए कि वो टेडी बेयर लेने घर जा रही हैं। नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया इस बारे में। सिनान, उसका शौहर भी यहीं पर डॉक्टर है, क्या तुम जानते हो उसे? महक, सिनान, तुम यहाँ कैसे? इंसान खुशामदीद ही कह देता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो तुम दोनों की घर पर मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि कल रात सिनान ड्यूटी पर था तो हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिला। ड्यूटी पर थे तुम? अम्मी यकीनन अम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं दरअसल रात को बहुत लेट आया और सुबह इतनी जल्दी घर से निकल गया। सिनान के पास कुछ ही दिन बचे हैं अपने दोस्तों के लिए। जितने मजे करने हैं करने दो इसे। वाकई में? हाँ, मिस सीमा भी आ गई हैं। मिस सीमा कहाँ है इसने? ये हमारे फार्म पे आता है और ये सीमा के बेटे के साथ खेलता भी रहता है। कौन है सीमा? वो फार्म में शेफ है। मिस सीमा, अली बिल्कुल ठीक है और वो अभी सो रहा है। शुक्रिया आपका। इसका बच्चा भी है? ये कैसे हो सकता है? हेलो, मैं महक हूँ। और मैं हूँ सीमा। सिनान की बहन हूँ मैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, शायद मैं आपको जानती हूँ। आप शेफ है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा, गलतफहमी हो गई मुझे। सिनान, मैं अली के पास जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। मुझे कुछ काम है, वो खत्म कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? मुझे क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ छुपा रहे हैं सिनान मुझसे। क्या छुपा रहा है? खैर, जाने तो बाद में बात करेंगे उसकी हम। चलो कैंटीन चलते हैं, किस्मत का हाल बताऊंगी तुम्हें। वाकई में टाइम नहीं जाया करते, चलो जल्दी। ओहो वाह, जैनब साहब आ गई हैं। फाइल्स देखकर लग रहा है काफी मसरूफ हो तुम। मैडम सोनिया ने कहा है पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालो और उन तमाम रैकेट्स को कंपाइल करके मुझे एक प्रेजेंटेशन बना कर दो। यानी ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कर भी लोगे तुम? तुम तो सोनिया मैडम को बिल्कुल भी नहीं जानते हो ज़ैर। उन्हें अपना काम कैसे करना है वो अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ यकीनन, वो बेहतर जानती हैं। क्या किया तुमने? मैं क्या करूंगा यहाँ? एक मरीज आया था, उसको मैंने बस रूम में शिफ्ट किया है और अपने काम को जिम्मेदारी मैं से। तुम्हारे काम के बारे में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया? हाँ, वो मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिला, और वैसे तुम तो जानती हो कि आज कितना मैं मसरूफ था, इसलिए नहीं पढ़ सका। आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, बेहतर यही होगा कि तुम साइन कर दो। अजीब जिद है यार, दिमाग खराब कर दिया यार।
किसका इंतजार है? अब देखो भी ना, क्या है मेरी किस्मत? हाँ बिल्कुल देखूंगी मैं। देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए ये चिपक गया है। मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगी, कुछ अजीब सा है। अजीब सा? हाँ देखूं मैं। तुमने अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? क्या मतलब महक? देखो अपसेट मत होना तुम प्लीज। नहीं नहीं, अपसेट नहीं हो रही। तुम बताओ क्या बात है? जरूर कोई कुछ तुमसे छुपा रहा है। मगर कौन? नैना मुझे एक बात सच बताओ, तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में कुछ हुआ है? नहीं, सिनान क्या कुछ छुपा रहा है मुझसे? कोई औरत है जिसका नाम ऐसे शुरू होता है? वैसे ऐसे तो मेरे नाम में भी आता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब पहला वर्ड ऐसे है। हाँ? जो चिपक सी गई है भाई से मेरे। सिनान कुछ भी नहीं कह रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यूँ अपने भाई के पीठ पीछे उसकी बातें करना। यार प्लीज महक, मुझे तुम उस औरत के बारे में बताओ, कौन है देखो वो नजर आई तुम्हें? हाँ, ये तो सिनान है। बिल्कुल। एक दूसरे के गले मिल रहे। सही कहा। हाँ छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही है। ये सब तो बस टाइम पास होता है, बुरा मत मानना तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल नैना। अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम मेरे भाई से कहाँ मिली थी? वो दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी वक्त तो है ना हमारे पास? हाँ अच्छा ठीक है, बताती हूँ तुम्हें, लेकिन पहले इस अंगूठी को पहन लेती हूँ। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। बुरा मत मानना, कीमती का मतलब पैसे हरगिज नहीं है। मेरा मतलब है कि इससे मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। वाह भाई, क्या बात है उस ज्वेलर की, बिल्कुल सेम अंगूठी बना दी। अब ये अंगूठी मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? कुछ भी तो नहीं। उसी अंगूठी को देख रही थी ना तुम? बेटा वो अंगूठी इस खानदान के मर्दों की विरासत है। वो अंगूठी तुम्हारे दादा ने तुम्हारी दादी को दी थी, फिर तुम्हारे बाबा ने वो अंगूठी मुझे दी थी। इसी तरह सिनान ये अंगूठी उस लड़की को देगा जिस लड़की से वो शादी करेगा, समझी? समझ गई, लेकिन मैं तो बस अंगूठी को देख रही थी। बस इसी तरह मैं और सिनान मिले। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन यही सच है। ये तो बहुत ही अजीब ही कहानी है। दुनिया के सबसे मजेदार मीठे बन आ गए हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश बेक्ड। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हॉस्पिटल में पहली दफा। आप अभी खाइए और अभी मजा उठाइए। आइए 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 आए मेरे भाई, आप खाएंगे तो खाते के खाते रह जाएंगे। अभी रिटर्न करता हूँ आपके पैसे, तो आप ये रखिए। हैव अ नाइस डे। ओके। और आप बताएं आपको कितने चाहिए भाई? तुम देख रहे हो मलिक, हमारे बंस की डिमांड्स कितनी ज्यादा है, एक के बाद एक आदमी आ रहा है। एक प्रॉब्लम है, तुम जो ये बेच रहे हो उसका इंतराज क्यों नहीं कर रहे? अरे सब कुछ मेरे दिमाग में है, मैं तुम्हारी तरह कुछ भूलता नहीं। ठीक है। बहुत शुक्रिया, कल फिर आइएगा। तुम सबको इसी तरह दोगे तो फिर इसका हिसाब कैसे करोगे? इतना अरसा हो गया मगर अभी भी तुम आबिद को पहचानते नहीं हो। मेरा दिमाग जो है ना रॉकेट की तरह चलता है, मुझे सब चीज याद रहती है। फिक्र मत करो। ठीक कितने है, चाहिए आपको? तुम्हारी 2 मर्जी। दे दीजिए मुझे। जी अच्छा, एक मैं ले लेता तुम हूँ। बिल्कुल भी अच्छे पार्टनर नहीं हो, मदद के बजाय खा रहे हो। सुमैया के लिए। सुमैया के पैसे कौन देगा मुझे? आपने इससे पहले इतने मजे के बंस कभी नहीं खाए होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। कल फिर आइए। ओ डॉक्टर नैना, आप भी आ गई मुझसे लेने। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। अरे नैना तुम बताओ, एक के बदले तुम्हें 2 लेने चाहिए क्योंकि तुम डॉक्टर सिनान के साथ बैठ के खा सकोगी फिर। और इतने मजे के बंस तो कभी नहीं खाए होंगे सिनान। आबिद, ये तुम क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहा मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगती हूँ। तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं नैना। क्या ये सब नानी ने बनाए हैं? बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं आपको फ्री में बंस दे सकता हूँ, बल्कि मैं आपको पूरी ट्रे दे सकता हूँ, वो भी बगैर किसी पैसों के। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरे पास पहले से ही एक है। लेकिन ये कहाँ से है? सुबह अम्मी ने बनाए थे तो मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। ऑसम। तो आप अपनी अम्मी से कहिएगा कि उन्हें आइंदा ज़हमत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छे बंस बनाता हूं। जी बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मुझे अम्मी से मिलना है। खुदा हाफिज। अरे ये तो बहुत ही जल्दी चली गई यार नैना। तुम चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? चलो। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर तो भरोसा करे। यकीनन भरोसा करती हूँ तुम पे, लेकिन जो बातें तुम करती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती महक। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। क्या सनान ने आपको बताया कि कल रात वो ड्यूटी पर था? हाँ बताया था। लेकिन उसने आपको ये क्यों नहीं बताया कि कल रात वो देर से आया और सुबह जल्दी चला गया? अभी मुझे क्या पता। ठीक है, तो ये बताएं, जब सुबह आप सोकर उठी तो क्या सिनान घर पर था? नहीं। क्या आपको यकीन है इस बात पर? हाँ यकीन है मुझे। यही तो बात है, वो उस रात घर नहीं आया बल्कि सीमा के साथ था, और आप है कि मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों करेगा बताओ मुझे। इसी बात का तो पता लगा रही हूँ।
आखिर सीमा के साथ उसका चक्कर क्या है? बहुत ही फ्री होके बात कर रही थी सिनान से। सिनान भी उसके सामने घबरा सा जाता है। क्या वाकई? मुझे यकीन है सिनान छुपा रहा है कुछ। मैं सोच रही हूँ सीमा से बात करूं और उससे पता लगाऊं आखिर चल क्या रहा है ये सब। नहीं, तुम अभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगा। पहले मुझे सिनान से पूछ लेने दो कि वो कल रात कहाँ था। पहले ये सब कुछ सॉल्व हो जाए, फिर तुम करती रहना जो भी तुम्हें करना है, समझी? नैना, नैना, गैस करो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? जैनब। सोनिया मैडम की नई असिस्टेंट जैनब खड़ी है तुम्हारे सामने। क्या? यार जैनब, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त तुम्हारा। हम लोग तो बिला वजह उनके बारे में गलत सोच रहे थे। उन्होंने तो मुझसे बदला लेने के बजाय मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। अब तुम देखना मैं कैसे उन्हें इम्प्रेस करती हूँ। उम्मीद है कि सब ऐसा ही हो जैनब। कौन है वो औरत नैना? तुम जानती हो उसे? नहीं, बस एक मुलाकात हुई है हमारी। और हाँ, इसका शौहर भी डॉक्टर है। वो शायद डॉक्टर सिनान का दोस्त भी है। मुझे बस इतना ही पता है इसके बारे में, और कुछ भी नहीं जानती। आखिर है कौन ये? नहीं मालूम। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? यार, महक ने मेरी किस्मत का हाल बताया। वो कह रही थी कि सिनान कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे। कम ऑन नैना यार, ये सब बकवास है। तुम यकीन करती हो इस सब पर? इससे बेहतर है अपने काम पर ध्यान दो। और मैं भी अपना काम करती हूँ। ठीक है, ओके सी यू। ओके सी यू। मेडिसिन का असर है, तभी सो रहा है। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा और हम इसे आज रात ही डिस्चार्ज कर देंगे। सिनान, मेरे ख्याल से आज की रात यहाँ रहना ठीक रहेगा। कहीं दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं परेशान हो जाऊंगी। सीमा, इसकी हालत सीरियस हुई तो डिस्चार्ज नहीं करूंगा मैं, ठीक है? अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर क्या जरूरत है? ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। वैसे भी घर आकर तो तुम इसका चेकअप कर ही सकते हो। सीमा, हो सकता है कि मैं कल ड्यूटी पर हूँ। सिनान, अली के लिए टाइम निकालना होगा तुम्हें। मैंने बताया था ना, अली की बर्थडे है कल, और वो तुम्हारे बगैर हरगिज केक नहीं काटेगा सिनान, ये जानते हो ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सिनान, अली की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैंने चेक भी की हैं, सब ठीक है। इसकी ड्रिप जैसे ही खत्म होती है तो हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है ना? मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा टेडी बेयर था, मेरे बाबा ने मुझे दिया था। मैं भी बिल्कुल इसी की तरह लेकर सोती थी उसे। फेवरेट गिफ्ट है अली का, क्योंकि उसके बाबा ने जो दिया था तो इसीलिए अपने पास रखता है। नैना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इस वक्त अली सो रहा है। ठीक है। आंटी, आपने मुझे देख के मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये मेरी दोस्त नैना का घर है, मैं उससे मिलने आई हूँ। तुम बहुत बदतमीज लड़की हो और मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अम्मी से करूंगी। ये आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? मेरी प्यारी नानी, प्यारी नानी। हाँ। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसका नाम जैनब है। बहुत बदतमीज लड़की है ये। आइंदा नहीं चाहिए मुझे यहाँ। मैं ना आती तो घर जला देती है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ। नानी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी देखे मैं इसे आपके सामने कैसे डांटती हूँ। जैनब, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी बड़ों से बात करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है नानी, आज के लिए इतना बहुत है। अब आप जाकर टीवी देखें, मैं इसे बाद में और डांट लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। ये नानी भी क्या चीज है यार। ये क्या हो रहा है नैना? कौन है वो? मुझे देख के मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मेरी नाक टूट जाती तो क्या होता? ये आबिद की नानी की बहन है, अल्जाइमर्स की मरीज है। 1 मिनट में हर चीज भूल जाती हैं। वैसे तुम क्या लेने आई हो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं? यार हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ना। सॉरी जैनब, मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? बताओगी मुझे? क्या बताऊं यार, सिनान से नाराज हूँ। जो भी पूछती हूँ एक ही जवाब देता है वो। यार जैनब, अगर वो मुझे ये अंगूठी पहनाकर खुश नहीं है तो वो अपनी अंगूठी वापस ले सकता है। वाओ, बहुत खूब नैना, तुम बिला वजह ये सब कुछ सोच रही हो। मुझे नहीं मालूम यार, सब कुछ अजीब लग रहा है मुझे। इसलिए तो कह रही हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ तुम। अरे नहीं। किसका मैसेज है? उज़ैर। हाँ। क्या मान गई वो? अभी तक नहीं। ये बताओ, शॉपिंग पर क्यों जा रही हो तुम? तुम तो जानती हो कि कितनी ठंड हो रही है। मुझे अपने लिए एक नया कोट लेना है। सोनिया मैडम के साथ शॉपिंग पर जाने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं कुछ दिन तक शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। चलो ना यार नैना, थोड़ी देर की बात है, आ जाओ। अच्छा ठीक है जैनब, ठीक है। नानी जान। हाँ, मैं जरा अपनी दोस्त को उसके घर तक छोड़ कर आती हूँ। आप जब तक यहाँ आराम से बैठ के टीवी देखिए, थोड़ी देर में आती हूँ मैं।
ठीक है बेटा, मगर इसकी अम्मी से तुम जरूर शिकायत करना कि इस लड़की ने एक बूढ़ी औरत से बदतमीजी की। ठीक है, मैं जरूर शिकायत करूंगी हाँ। इसकी। चलो जैनब, चले हम। वो मान गई है। सिनान, कहीं जा रहे हो क्या तुम? अम्मी वो जरूरी काम से जा रहा हूँ। कल रात तुम देर से घर आए थे क्या? मैं समझे कि तुम हॉस्पिटल में हो। जी अम्मी, हॉस्पिटल से लेट आया था और जब तक आया था आप सो चुकी थी उस वक्त तक। चले अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ज्यादा देर मत करना बाहर। फिक्र मत करें, आ जाऊंगा। महक, मेरे ख्याल से तुम ठीक थी। वो जरूर कुछ छुपा रहा है हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। चलो आ जाओ। चलो वहां से शुरू करते हैं हम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो जैनब, चले हम। आई उफ जैनब यार, उफ, तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे यार। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? मुबारक हो मैम, आप हमारी शॉप की लकी कस्टमर हैं। लकी कस्टमर मैं? जी वो मैं नहीं, जैनब होगी। आप मेरे साथ अंदर चलिए मैडम। क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? मैडम, कुछ जाओ। अल्लाह अल्लाह, यहाँ क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे वाह, अच्छी लग रही हो तुम यार। सूट कर रहा है तुम पर। अच्छी लग रही हूँ मैं। अच्छा, तो अब तुम ये भी लगाओ। चलो चलो जल्दी। यार जैनब, मैं जितना चल रही हूँ वही बहुत है। इन शूज में मैं नहीं चल पा रही हूँ सही से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उस शॉप की लकी कस्टमर मैं थी। अब तो मैं यहीं से शॉपिंग करूंगी हमेशा। वैसे इस शॉप की एक और खास बात बताऊं तुम्हें, इनके पास सब किस्म के वो ड्रेसेस थे जो मुझे पसंद आते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लान तो अब शुरू हुआ है। कैसा प्लान बताओ मुझे? अब तो मुझे यकीन आ गया। जरूर मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से तुम लोग मेरी सब ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन अच्छे करना चाहते हो। हाँ, क्या आज की शाम आप हमारे नाम कर सकती हैं? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ। वाकई, यानी ये सब कुछ हकीकत में नहीं हो सकता। चलो अब जाओ, एंजॉय करो। सिनान, वैसे हमें रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी गाड़ी है, यहीं पर खाना खा लेते हैं। हंसने की क्या बात है, सही बता रही हूँ तुम्हें। हाँ वाकई, अगर ये गाड़ी मेरे पास हो तो मैं तो अपना फ्लैट ही छोड़ दूँ और आराम से इसी में रहूँ। नैना, तुम्हारा वाकई कोई जवाब नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा उस शॉप का लकी कस्टमर बनके। उससे ज्यादा अच्छा ये लगा कि सब कुछ तुमने किया है मेरे लिए। वैसे मेरी उम्मीद से ज्यादा किया है तुमने।
एक्चुअली मैं चाहता था कि कल हम जब अपने बच्चों को अपने बारे में बताएं तो वो सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं। जरूर होंगे वो एक्साइटेड। अगर ये ख्वाब है तो मैं नहीं चाहती ये खत्म हो कभी। ऐसा करती हूँ, इसमें आलू भी डाल देती हूँ। आप इतने मजे का खाना बनाती हैं कि आप जो चाहें डाल दें, और मैं आपके काम में कभी भी मदाखलत नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो कुछ बनाती हैं वो बहुत यमी और मजेदार होता है। मैं तो बस आजकल सोच रहा हूँ कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। नानी जान, क्या आप मेरे एक और सवाल का जवाब देंगी? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? आप कब से ये बंस बना रही हो? बचपन से ही बना रही हूँ। और क्या आपको केक्स बनाने आते हैं? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आते हैं बनाने। हाँ, ये बात सुन के तो मेरा दिल चाह रहा है मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। ए मेरे खुदा, मैं तो सोचता था कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, मगर आपने तो नानी को मेरी जिंदगी में बाहर बना के भेज दिया। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत सेट की है। इसने फिर उस्मान को इनवाइट किया होगा। ये भी साफ कर दिया मैंने। बहुत अच्छा किया। तुम हो ज़ैनब यार, डर गया मैं। उस्मान समझे? क्या मतलब उस्मान? जिसको खाने पे इनवाइट किया है तुमने, उस्मान ही है ना वो? यार ज़ैनब, हद करती हो तुम भी। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मैं बहुत सफाई पसंद इंसान हूँ और घर को साफ रखना मेरा शौक है। बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि कितने सफाई पसंद इंसान हो तुम उज़ैर। अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। मुझे कुछ वक्त चाहिए ज़ैनब, कुछ वक्त दो मुझे। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया है ना ताकि वो एग्रीमेंट साइन न करो तुम। इसीलिए तो तुमने ये टेबल सेट की है और इतनी साफ सफाई कर रहे हो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम अपनी औकात पर आ जाओगे। अग्रीमेंट साइन कर दिया तुमने? आह, वाकई कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब कुछ सेट करके साइन करने से बच जाओगे। तुमने तो मुझे गलत ही साबित कर दिया। तुम भी सही थी, यानी तुमने इस तरह की टेबल देखी और साफ सुथरा घर देखा तो हैरान हो गई और सोचा साइन नहीं किया होगा। लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया है ज़ैनब। तुम असिस्टेंट जो बन गई हो, अब मुस्कुरा भी दो जरा। ज़ैनब, मुझे तुम पर फख्र है। ब्रावो। बहुत शुक्रिया, सच्चे दोस्त हो तुम। नैना, हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता है सारी जिंदगी से तुम्हारा इंतजार था। वैसे सच कहूं तो मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना फाल निकलवाया तो उस फाल में मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, और तुमने उस फाल पर यकीन भी कर लिया? वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब कुछ भूल जाएं। नैना, आज मेरा मूड बहुत खराब था और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से स्कूल में भी शादी से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हो सकता है शादी के वक्त हमसे कुछ गलत हो जाए। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नैना। अगर तुम भी मुझ पर भरोसा। सिनान, मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम ये भरोसे वगैरह की बात छोड़ ही दो। नैना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक पत्थर खो गया।
नहीं है इसमें। कौन सा पत्थर? हद है यार, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? बहुत मायने रखती है ये अंगूठी मेरे लिए। अभी तक तो वो पत्थर इसी में था यार, नैना, कहाँ पुरस्कून खो हो जाओ, गया? यहीं कहीं होगा, यार मिल इससे जाएगा। अच्छा तो ये था कि मैं ये अंगूठी पहन कर ना आती, घर में रख के आती इसे। सच तो ये है कि मैं इस अंगूठी के लायक ही नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब दूंगी? इतने प्यार से उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी। उफ। ठीक है, और ये हमें मिल गया, परेशान ना हो तुम। ये लो, ख्याल से। मेरी जान हो तुम। ओह रियली? अच्छा एक बात तो बताओ सिनान, अगर मैं इसका कुछ करूं तो क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने माथे पर लगवा लेती हूँ, क्या कहते हो तुम? हाँ नैना, इस वक्त कोई और बात नहीं। काफी टाइम हो गया हमने साथ डांस नहीं किया। आज सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। ज़ैनब, आधे घंटे से ज्यादा हो गया यार। और तुम्हें याद है ना, तुमने ही लिखा था ये सब कॉन्ट्रैक्ट में। तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ ज़ैनब। अच्छा ठीक है, आती हूँ बाहर मैं। ऐसे क्यों खड़े हो तुम? हाँ? क्या दरवाजा तोड़ने का सोच रहे थे? जाओ अंदर। ओके ओके, वो बदबू, मेरा मतलब शैम्पू की बू बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू बहुत आला है, क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं भी? थैंक यू। हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो तुम। मैं जाकर कॉफी पीऊंगी, फिर तैयार होंगी, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। महक, मैंने तुमसे उस लड़की से अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा उसको और उसकी नानी को नाश्ते पे बुला लिया। हद हो गई है अम्मी आपसे, ये सब भी मेरे प्लान का हिस्सा है। सिनान का सच जानने के लिए तो मैंने उन्हें इनवाइट किया है। चुप हो जाओ, भाई सुनेगा। नहीं सुनेगा। उसकी नानी भी बहुत अजीब है, बहुत ऊंचा बोलती है। मुझे तो इन दोनों की कोई खानदानी बीमारी लगती है, दोनों ही ऊंचा बोलते हैं। ऊपर से बदमिजाज भी हैं वो। अच्छा खैर छोड़े, नैना के जरिए मैं ये पता लगाऊंगी कि सीमा और सिनान के बीच में चल क्या रहा है। कुछ ना कुछ तो है। या अल्लाह मेरी मदद कर, वरना ये लड़की अपनी हरकतों से मुझे किसी नई मुसीबत में न डाल दे। अम्मी क्या आपको यकीन नहीं है मेरे प्लान पे? बस कर दो महक, मुझे मालूम हो गया कि तुम अब तक कामयाब क्यों नहीं हुई। कुछ कहा आपने? देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि हमें वो सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जरा सी उम्मीद अभी भी बाकी है। महक रहने दो, साफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जैसा है वैसे ही उठा लो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो लड़की यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, सब कुछ। अम्मी टाइम क्या हुआ है? ये तो सिनान का फोन है। हाँ तुम्हारे भाई का फोन है, जाओ वापस करो उसे। अम्मी सीमा का नंबर निकालो इसमें से। अरे नहीं, बहुत बुरी बात है महक, बहुत बुरी बात है, इस तरह किसी के मोबाइल में नहीं घुसते। उफ, इसमें तो कोड लगा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ ट्राई करती हूँ उसकी। महक कोई आ जाएगा, रखो। अरे रखो रखो रखो, रखो। अच्छा दरवाजे पे कोई है, मैं देख लेता हूँ, रहने दे यार। खुशामदीद। देख सिनान, गई। ये क्या कर रही हो? प्लीज क्या आप ये बन मुझे दे सकते हाँ हैं? बिल्कुल, अभी मैम ये केक हम म्यूनिच से हर रोज लाते हैं, बिल्कुल ताज़ा। हर सुबह हमारा जहाज उतरता है और फिर हम इसको आपके शहर में लाकर ताज़ा ताज़ा बेचते हैं। शुक्रिया, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है पार्टनर? सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मैं ही सोच रहा था कि क्या हमें एक छोटी पेस्ट्री शॉप नहीं खोल लेनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस और अच्छा हो जाए। मुझे एक बन दे दीजिए। जी बिल्कुल, ये लीजिए आप।
Have a nice day. शुक्रिया। शुक्रिया। तो मैं सोच रहा था कि आमना नाम की एक पेस्ट्री शॉप खोलते हैं जो हमारी नानी के नाम पे रजिस्टर्ड होगी और उनकी मजेदार रेसिपीज से हम एक बहुत बड़ा कासल बना लेंगे। क्या ख्याल है पार्टनर? मेरी ख्वाहिश है कि हम पार्टनर होते हैं, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे क्यों हो मलिक? तुम बैंक से लोन ले सकते हो, मेरे पास दिमाग है और तुम्हारे पास सरमाया हो, तो सोचो हम दोनों मिलके क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने पहले जो रकम इसमें इन्वेस्ट की है वो तो मिल जाए, फिर बाद में बात करते हैं। ये क्या कह दिया यार? तुम अपनी रकम मुझसे वापस लोगे? हर वक्त तो तुम जानवरों की तरह खाते रहते हो, सेल्स पे कोई फोकस नहीं है तुम्हारा। अगर ऐसा ही रहा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ओह डॉक्टर, क्या हाल है? कैसे हो आबिद? क्या मुझे भी 2 मिल सकते हैं? क्यों नहीं, बल्कि मैं आपके लिए सबसे फ्रेश वाले दूंगा, बल्कि बैग में भी डाल देता हूँ आपके लिए। नहीं, ऐसे ही दे दो। ओके, ये लीजिए। ये देखिए, डॉक्टर्स भी हमारे क्लाइंट हैं यहाँ अरे पर। आबिद, चीख क्यों रहे हो तुम यार? अरे डॉक्टर, मैं चीख नहीं रहा, ये तो मेरी मार्केटिंग का तरीका है। आप डॉक्टर हैं तो नहीं समझ सकते बात। मजे करिए डॉक्टर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। जरा एक देना। बस करो, कितना खाओगे? तुम ही खा जाओगे सारे, तो हम बेचेंगे क्या यार? तुम समझते क्यों नहीं हो मालिक कि हमें सेल्स पे फोकस करना चाहिए, खाने पे नहीं। आबिद क्या है? क्यों, कोई मसला है? बहुत ही अजीब जायका है, पहले मैंने ऐसे कभी नहीं खाया। बस कर दो डॉक्टर। पहली बात ये कि ये पेटीज नहीं है, ये बंस है। और दूसरी बात ये कि तुम मुझसे जेलस हो, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। यार डॉक्टर, इधर जो सबसे ज्यादा मीठी चीज है वो मेरा और आबिद का चेहरा है। आबिद, तुमने देखा है ना, अभी तो खाया भी नहीं है मैंने। ज्यादा झूठ मत बोलो। जब तुमने बाइट ली थी तो कमर मेरी तरफ कर ली थी, और क्या पता इसको बदल दिया हो तुमने। ये रखो और मुझे अपने पैसे वापस दो। पैसे तो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे ठीक है यार। डॉक्टर। ओके, ये दोबारा बेचने पड़ेंगे मुझे। इसको कहते हैं डबल प्रॉफिट। ये देखा कैसा तुमने बन मालिक? दिया है? इसमें तो कोई जायका नहीं है, पकड़ो इसे। ये इंतहाई मीठा है, नमकीन कैसे हो सकता है? ये क्या किया नानी माँ? नमक को चीनी से और चीनी को नमक से मिक्स कर दिया आपने। मेरा ख्याल है कि आज हमें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए पार्टनर, बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। मेरे पैसे तो वापस करो। ये आदमी आपके भाग पैसे कहाँ रहे वापस हो? करेगा। इनके पैसे वापस कर दो, शाबाश। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, इस वक्त कहाँ जा सकता हूँ? मैं दोबारा जा रहा हूँ इनको पकाने, ताकि हम बर्बाद ना हो जाए। अच्छा तो ये बताइए नानी जान, आपको अपना होने वाला दामाद कैसा लगा? हाँ, मुझे तो अपना दामाद बहुत पसंद आया, लेकिन मैं तो इसे बहुत पहले से जानती हूँ। कैसे जानती हूँ ये याद नहीं आ रहा मुझे। नैना, वैसे तुमने अपनी अंगूठी क्यों नहीं पहनी हुई? दरअसल वो मैं बाहर मार्केट वगैरह जाती रहती हूँ ना, तो इसलिए नहीं पहनी, क्योंकि जो भी उस अंगूठी को देखता है उसे पसंद आ जाती है। और आप तो जानती हैं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसी अंगूठी रखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यही वजह है ना पहनने की, मैं लोगों को जेलस नहीं करना चाहती। मैंने उस अंगूठी को किसी खास ओकेजन के लिए रखा है कि मैं किसी अच्छे मौके पे पहन लूं। आखिर आपके खानदान की निशानी जो है। मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी कि आपकी ये स्किन इतनी चमकदार, इतनी साफ कैसे है? क्या आप किसी गांव वगैरह में तो नहीं रहती, या किसी फार्म टाइप की जगह पर? क्या कहा, फार्म? हाँ हाँ बिल्कुल। JR मेरा शौहर था, मगर उसने एक लड़की की वजह से मुझे धोखा दे दिया। अरे लड़की क्या कर रही हो? सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? चलिए मैं साफ कर देती हूँ। चलो मैं सब उठा कुछ लेती खराब हो हूँ। गया। कितनी बार समझाया है कि खाने के वक्त ऐसी हरकतें मत किया करो। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये भी। मुझे नहीं मालूम सुलेमान ने इसकी माँ से कैसे शादी कर ली। सुलेमान कौन, इनके बाबा? सुल्तान सुलेमान। दरअसल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मैं इन्हें नानी जान तो कहती हूँ, लेकिन ये मेरी नानी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे दोस्त आबिद की नानी है। और हाँ, बड़ी ही जबरदस्त कुक हैं ये। बहुत ही मजे के केक, पेस्ट्रीज वगैरह बनाती हैं। चख के देखें जरा। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत बहुत ही नमकीन है। हाँ? मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। इन्होंने हो सकता है शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया है इसमें। आप मुझे मिस वर्ल्ड कह सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, काफी देर हो गई है। उठो, हमें जाना होगा। चलो। माफ कीजिएगा सोनिया अम्मी, ये जो सब कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मैं कुछ ले आती हूँ इसे साफ करने के लिए। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख लेता हूँ। ओके ठीक है। इस लड़के को जानती हूँ मैं, पड़ोसी है ये हमारा। इसकी बीवी घर पर इसका इंतजार कर रही होगी, और इसे देखो अजनबियों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। एक मिनट आंटी, क्या कहा आपने? पड़ोसी? बताए कौन है आपका पड़ोसी? हाँ है? आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल इन्हें भूलने की बीमारी है ना, इसलिए इन्हें पता नहीं होता ये क्या कह रही हैं। चलिए नानी, हम लोग बाहर चलकर सिनान का वेट करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो चलते हैं।